नेपाल जैसा प्रोटेस्ट अब हमारे इंडिया में भी होगा? जहां नेपाल में करप्शन, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया बैन को लेकर प्रोटेस्ट किया गया, क्या हमारे इंडिया में भी एसएससी स्कैम्स, पेपर लीक्स, भ्रष्टाचार और सिस्टम की नाकामी को लेकर प्रोटेस्ट होगा? नेपाल प्रोटेस्ट का साइड इफेक्ट हमारे इंडिया पे पड़ रहा है, तो क्या नेपाल की तरह हमारे इंडिया में भी संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और मोदी जी का घर जला दिया जाएगा? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं आज के इस वीडियो में। And they want to control us just like a dictator. नमस्ते दोस्तों, 9 सितंबर 2025 नेपाल में जेनजी युवाओं ने सरकार के खिलाफ नेपोटिज्म, करप्शन और सोशल मीडिया बैन को लेकर प्रोटेस्ट किया। पहले ये प्रोटेस्ट पीसफुली हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट भ्रष्टाचार का रूप ले लिया। नेपाल के जेनजी युवाओं ने चारों तरफ आग फैला दिया। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, केपी शर्मा ओली के घर तक और एयरपोर्ट तक और सरकारी दफ्तरों सब जगह आग लगा दिया। जहां लोग कहते हैं कि जेनजी युवा कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ घर में बैठकर फोन चलाएंगे, सोशल मीडिया चलाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, वही जेनजी युवाओं ने सिर्फ 36 घंटों में नेपाल का सत्ता ही पलट दिया। केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देकर जाना पड़ा। लेकिन ये यही तक काफी नहीं है, इसका साइड इफेक्ट हमारे इंडिया पे पड़ रहा है। यहाँ भी जिन आर्मी को बॉर्डर पर तैनात रहना चाहिए, वो आज सड़कों पर धरना धर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो स्टूडेंट दिन रात शिद्दत से मेहनत कर कर एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो एग्जाम नहीं दे रहे हैं बल्कि रोड पर डंडे खा रहे हैं, पुलिस की लात खा रहे हैं। तो क्या अब हमारे इंडिया में भी ऐसे प्रोटेस्ट होंगे? और इस प्रोटेस्ट का साइड इफेक्ट का सीधा उदाहरण है बिहार पटना में हो रहे बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहां के युवा बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर सड़कों पर उतरे। नीतीश कुमार ने इस वैकेंसी को 1,20,000 का पद घोषित किया था कि उसकी वैकेंसी आएगी, लेकिन उसको घटाकर उन्होंने 26,000 कर दिया। उसके बाद जनता में आग भड़क गई कि जहां वो दिन रात मेहनत करते हैं, बेरोजगार हैं, अपने घर की स्थिति सही करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वहां उनकी वैकेंसी घटा दी जाए तो उन पर क्या बीतेगी। इसी वैकेंसी को लेकर वहां के युवाओं ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया और वो पटना कॉलेज से डाक बंगले तक जा रहे थे नारेबाजी करते हुए। फिर रास्ते में उन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। पुलिस का कहना था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और आप लोग ट्रैफिक को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए पुलिस ने उनसे कहा कि आप लोग लौट जाओ यहाँ से। टीआरई 4 को लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको दंडाधिकारी के द्वारा लगातार उनको माइकिंग किया गया कि यहाँ सब अविलंब खाली करें। बावजूद इसके यहाँ खाली नहीं कर रहे थे। बाद में हम लोगों ने वाटर कैनन का उपयोग किया है। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, वहाँ से कैसे जाते? तो वो नहीं गए। पुलिस का कहना ये था कि जब ये प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ तक चले आए तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो हमने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया और उनका जो प्रभारी था, जो प्रतिनिधि था प्रोटेस्ट का, उसको हमने डाक बंगले तक भेज दिया। उसके बाद भी ये लोग वहां से नहीं जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, वो लोग अगर नहीं जा रहे थे, जब वो लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो वो लोग वहां से क्यों जाएंगे? पुलिस का कहना था कि जब वो लोग वहां से नहीं गए तो इन्होंने मजबूरन पर पानी का बौछार किया कि अगर वो पानी का बौछार करेंगे तो वो लोग वहां से चले जाएंगे। लेकिन इतना ही काफी नहीं, पुलिस ने अपने हक को बहुत ही गंदे तरीके से इस्तेमाल किया और प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं पर डंडे से वार किया। कितने का सर फूट गया, कितने लोग घायल हैं, और डंडा सिर्फ काफी नहीं था, डंडे से मारते मारते वो हाथ पैर सब से मारने लगे। वहाँ एकदम ऐसा यूं कहें तो स्टूडेंट को एक डॉग की तरह ट्रीट किया गया। डॉग को भी लोग रोटी दे देते हैं और उसे भी पालते हैं, लेकिन यहाँ पर युवाओं का हालत डॉग से भी बदतर कर दिया गया। उन्हें हाथ पैर डंडे से मार के खदेड़ा गया। और वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसको देखकर मैं थोड़ी हैरान हूँ। उसमें एक स्टूडेंट को पुलिस लात से 4 बार मारती है, उसे उठने नहीं देती है, लात से मारती जाती है उसको। उसके बाद वो उठता है और एक जूता पुलिस के मुंह पे मार के भाग जाता है। उसके बाद तो युवाओं में खुशी की लहर उठ चुकी कि भाई किसी ने तो कम से कम बदला लिया। पुलिस ने 4 मारा तो उसने एक जूता मारा। वहीं हमारे देश की गोदी मीडिया जो सच्चाई को नहीं दिखाती, बस फेक न्यूज फैलाती है। वहाँ पुलिस क्या कह रही है कि प्रदर्शनकारी वहाँ से नहीं जा रहे थे, जबकि हमने उनके प्रतिनिधि को मिलने के लिए भेज दिया। तो प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक हमारे प्रतिनिधि मिलकर वापस नहीं आ जाते तब तक हम नहीं जाएंगे। तो
तो पुलिस ने इसकी वजह से उन पर लाठीचार्ज किया, और सिर्फ लाठीचार्ज नहीं किया, हाथ पैर सबका इस्तेमाल किया उन्हें मारने में, उन्हें भगाने में। मतलब पुलिस इस हद तक गिर गई है कि उसको अपना हक का गलत इस्तेमाल कर रही है। जहाँ पुलिस को भ्रष्टाचार रोकना चाहिए वहाँ पुलिस खुद भ्रष्टाचार कर रही है, और जहाँ की मीडिया को सच्चाई दिखाना चाहिए वहाँ वो सरकार का बड़ाई करते हुए नहीं थकती। आपने नेपाल का प्रोटेस्ट देखा, वहाँ का क्या हाल हुआ। राष्ट्रपति भवन जला, संसद भवन जला, एयरपोर्ट जला, सरकारी दफ्तर जला, केपी ओली का घर जला, पूर्व प्रधानमंत्री का घर जला, उनकी पत्नी का हत्या हो गया उसी में। इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन वहीं पर एक वीडियो वायरल हो रही थी नेपाल की, जहाँ पर हमारी गोदी मीडिया जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे यहाँ का सरकार ऐसा है तो तुम्हारे यहाँ कैसा सरकार होना चाहिए। अब जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वहाँ जो लड़का था वो क्या कहता है कि यहाँ पर मोदी जी की तरह सरकार चाहिए। मोदी जी होते तो आज हमारा नेपाल भी आत्मनिर्भर बना होता। वहीं ये वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, और उसका सच्चाई ये था कि वो जो लड़का था वो इंडिया का है, जो नेपाल में रहता, वहीं पर काम करता है। तो उसको पैसे देकर ये बुलवाया गया कि मोदी का तारीफ करो, और हमारी गोदी मीडिया बार बार उसी लड़के के पास जा रही है और उससे इंटरव्यू ले रही है। वहीं नेपाल के लोगों की बात करें तो कितने लोग मोदी जी से हेट करते हैं, कितने लोग वीडियो बनाकर कहते हैं कि केपी ओली और मोदी दोनों सेम है। ये ऐसा है दोस्तों, नेपाल और भारत का वायरस हो चुका है ये दोनों। साउथ एशिया को तो कोविड से भी बड़ा वायरस केपी ओली और नरेंद्र मोदी गांडू है दोनों ही। वहीं की लड़कियां कहती हैं कि मोदी चोर है, जो रोटी बेटी का वादा करता है, हमारे देश को लूटना चाहता है। इंडिया का, भारत का नरेंद्र मोदी रोटी बेटी का संबंध करके, रोटी बेटी का संबंध करके हमारा देश लूटने वाला लुटवा, ये भूमि लूटने वाला गद्दार, हमारा देश लूटने वाला मोदी। और आप गोदी मीडिया का सच जानना चाहते हो, जैसे कि गोदी मीडिया ने ये दिखाया कि नेपाल वाले चाहते हैं कि हमें मोदी जी की तरह पीएम चाहिए। लेकिन सच ये था कि जब हमारी गोदी मीडिया नेपाल पहुंची तो वहाँ का हालात देखकर कुछ बोलने लगी। तो वहाँ के जो प्रदर्शनकारी थे वो उसको गाली देकर भगा रहे थे। वो बोला कि आई सपोर्ट यू, मतलब मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। लेकिन उसने फिर से कहा कि हमें तुम्हारी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम अपने यहाँ का सच नहीं दिखा सकते, अपने यहाँ का जो सच है, अपने तुम्हारे देश में जो सच्चाई है उसको नहीं दिखा सकते, तो तुम हमारे नेपाल का सच अपने देश में कैसे दिखाओगे। और उसको ताड़ कर भगाया गया। नेपाल के प्रदर्शनकारी हमारी गोदी मीडिया को गाली देकर भगाया, और उसने कहा ओके ओके। अब बताओ गोदी मीडिया कहाँ तक सच बोलती है। प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में। आई डोंट वांट टू सपोर्ट। ओके, वी डोंट वांट टू सपोर्ट। ओके, वहीं गोदी मीडिया का कहना है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है, नेपाल में पीएम मोदी का झंडा लहराना है। लेकिन सच तो ये है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद बालेन शाह नेपाल के अगले पीएम होने वाले हैं, और नेपाल में खुशी का लहर है कि उन्हें नया पीएम मिल रहा है। लेकिन फिर भी हमारी गोदी मीडिया सरकार का गुणगान करते नहीं थकती। आप मोदी जी से रिलेटेड किसी को भी देख लो, मोदी जी को इस तरह बोला जाएगा कि शिक्षित नहीं है। वहीं योगी जी को कहा जाएगा कि उन्हें सिर्फ राम मंदिर दिखता है, देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो नहीं दिखता। वहीं आप नीतीश कुमार को देख लो तो उनके खिलाफ तो पटना में प्रोटेस्ट चल ही रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ आर्मी भी प्रोटेस्ट कर रही है। और वहीं रेखा गुप्ता की बात करें तो उन्हें भी ट्रोल किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे इंडिया में भी अब ऐसे प्रोटेस्ट होंगे? क्या नेपाल का साइड इफेक्ट हमारे भारत पे पड़ चुका है? तो गाइस, आपको क्या लगता है कि नेपाल की तरफ प्रोटेस्ट अब हमारे इंडिया में भी होगा? क्योंकि हमारे इंडिया में भी कम नहीं हो रहा है। हमारे इंडिया में भी एसएससी जैसे स्कैम होते हैं, कितने सारे पेपर लीक होते हैं, यूपीएससी पेपर लीक होते हैं, और वोट चोरी का मामला तो चल ही रहा है। तो गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि क्या हमारे इंडिया में भी ऐसा प्रोटेस्ट होगा? जैसा कि इंडियन आर्मी जिसको बॉर्डर पर तैनात होना चाहिए वो सड़कों पर उतर चुकी है। जो स्टूडेंट जिनको मेहनत से पेपर की तैयारी करनी चाहिए वो रोड पर उतरे अपनी हक की लड़ाई के लिए। और कितना सारा उदाहरण चाहिए प्रोटेस्ट के लिए। और यहाँ की गोदी मीडिया अगर सच दिखाती तो इतना भ्रष्टाचार और प्रोटेस्ट इंडिया में तो नहीं होता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऐसा प्रोटेस्ट हमारे इंडिया में होना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आई होप आज का वीडियो आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। राम राम भाई सारे ने।